नमस्ते दर्शकों, स्वागत है आपका मेरे चैनल आरोग्य विद अनुराधा पे। आज की जो ये वीडियो होने वाली है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है स्प्राउट्स, यानी आप कह सकते हैं अंकुरित आहार, जैसे मूंग, चना आदि। तो जैसे जैसे हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे तो ऐसी बहुत सारी बातें हो सकती है जो आप में से बहुत लोगों को कॉन्ट्रोडिक्टरी लगे, या फिर कुछ लोगों को तो शायद फॉल्स ही लगेगी या झूठ ही लगेगी कि नहीं, ऐसे कैसे पॉसिबल है, ये तो हो ही नहीं सकता। लेकिन आप जानते हैं कि आज तक जो भी मैंने अपनी वीडियोज़ में बात की है वो समीता से रेफरेंस के साथ की है, तो इसमें भी वही होगा, रेफरेंस के साथ ही आपको बताया जाएगा। इसलिए आप वीडियो में एंड तक बने रहिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही शॉकिंग प्लस लाइफ चेंजिंग हो सकती है। तो फर्स्टली, जुलाई 1996 में मैसिव आउटब्रेक ऑफ एस्चर्चिया कोलाई मतलब ई कोलाई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ था सकाई सिटी, ओसाका, जापान में। इसका रीज़न था कि वहाँ के जो एलिमेंट्री स्कूल के बच्चे थे उन्हें रॉ यानी अनकुक्ड स्प्राउट्स दिए गए थे लंच में खाने के लिए। सेम इसी टाइप का इश्चर्चिया कोलाई आउटब्रेक हुआ था जर्मनी में 2011 में, जिसके पीछे भी सेम रीज़न था, इनटेक ऑफ कंटामिनेटेड और अनकुक्ड स्प्राउट्स। आई नो ये दोनों एग्जाम्पल सुन के आप बहुत ही शॉक हो गए होंगे कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। हमने तो हमारी डे टू डे लाइफ में आए दिन स्प्राउट्स के लिए बहुत अच्छी चीज़ें सुनते हैं कि ये तो बहुत हेल्दी होते हैं, लाइट होते हैं, फाइब्रस होते हैं, बॉडी को नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो फिर ये कैसे पॉसिबल है? तो हाँ, ये सच है कि अगर आप स्प्राउट्स को विधि के अनुसार या फिर सही तरीके से नहीं खाएंगे, अंकुरित चीज़ों को सही ढंग से नहीं खाएंगे, तो वो आपकी बॉडी के लिए जहर का भी काम कर सकती है। तो अगर आप आचार्य वाग्भट द्वारा रचित अष्टांग हृदय सूत्र स्थान अध्याय 6 का 34 श्लोक पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिलेगा कि आचार्य ने बताया है कि जो स्प्राउट्स होते हैं वो गुरु होते हैं, यानी हैवी टू डाइजेस्ट होते हैं, और ये बॉडी में एसिडिटी कॉज करते हैं। तो अब एसिडिटी कैसे कॉज करते हैं? अब जैसे कि मैंने बताया कि वो हैवी टू डाइजेस्ट होते हैं, तो उनको पचाने के लिए जो स्टमक है वो एसिड पे एसिड रिलीज़ करेगी, मतलब एसिड लेवल बढ़ता जाएगा बॉडी में, तो उस वजह से एसिडिटी कॉज होगी ऑब्वियसली। और जो थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो रीज़न आचार्य ने बताया है कि हमें स्प्राउट्स अंकुरित आहार क्यों नहीं खाने चाहिए, वो है कि ये दृष्टि नाशक यानी आईसाइट वीक, या फिर हम कह सकते हैं आईसाइट को ख़त्म करने वाले होते हैं। तो हो गया ना ये बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी, जो आज तक आप सुन के आए हैं अपने पेरेंट्स से या फिर डिफरेंट डॉक्टर्स से या टीवी में देखता है उससे, और जो आज आज आप इस वीडियो में सुन रहे हैं। तो ये तो मैंने आपको बता दिया आयुर्वेदिक एस्पेक्ट की आचार्य ने क्यों मना किया है। पहला कि ये गुरु यानी हैवी होते हैं, दूसरा ये एसिडिटी को बढ़ाते हैं, और तीसरा कि ये आँखों की शक्ति को कमज़ोर करते हैं। मतलब आपने जहाँ भी आज तक सुना है कि सुबह सुबह उठ के स्प्राउट्स खाने चाहिए, बहुत इजी टू डाइजेस्ट होते हैं, वेट नहीं गेन होता, वो सब झूठ है। तो ये तो हो गया आयुर्वेदिक एस्पेक्ट। लेकिन ऐसे बहुत लोग होते हैं जो कहते हैं कि ये तो ऐसे ही है, आयुर्वेद में तो हर कुछ लिखा होता है, हमें तो रिसर्च बताओ, वैलिड प्रूफ बताओ। तो जिन लोगों को रिसर्च में इंटरेस्ट है, अब उनकी बात कर लेते हैं। तो अब बात करते हैं कि स्प्राउट्स बनते कैसे हैं। तो आप जानते हैं कि हम क्या करते हैं, हम मूंग, मोट या जो भी हम खाना चाहते हैं उन्हें हम एक वार्म और ह्यूमिड कंडीशंस देते हैं, ठीक है। तो उससे उनमें अंकुर उग जाता है। तो ऐसा होता है कि जो अंकुर उगता है उसके साथ साथ उन वार्म कंडीशन में बहुत से बैक्टीरिया भी ग्रो हो जाते हैं, जो कि उस अंकुर के लिए तो नुकसानदायक नहीं होते, लेकिन उन्हीं स्प्राउट्स को जब हम खाते हैं तो वो हमारी बॉडी में फूड पॉइजनिंग कॉज कर सकता है। तो मेनली इसमें जो बैक्टीरिया होते हैं वो होते हैं ई कोलाई, साल्मोनेला टाइफी या फिर लिस्टीरिया, जिसमें मेनली जो हमें सिम्टम्स देखने को मिलते हैं वो होते हैं सीवियर स्टमक क्रैम्प्स या फिर ब्लीडी डायरिया, अनवॉमिटिंग। तो यही रिसर्चर्स का भी मानना है। तो अब ऐसा तो नहीं है कि हम इन्हें खाना ही बंद कर देंगे। तो अब इन्हें खाने का सही तरीका क्या है? तो आयुर्वेद के अनुसार इन्हें खाने का सही तरीका है कि आप इन्हें रॉ यानी अनकुक्ड कभी ना खाएं। इन्हें घी में भूनकर या फिर जो हम कहते हैं सेमी फ्राई कर कर ही खाएं, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि स्प्राउट्स का गुण होता है गुरु यानी हैवी। तो जो अगर हम इन्हें घी में सेमी फ्राई करके खाएंगे तो उससे ये पचने में ईजी हो जाएंगे, और उसके साथ ये लाइट वेट भी हो जाएंगे। अब इसमें कुछ लोग इस वजह से भी रॉ खाते हैं उनको अनकुक्ड, कि
घी या फिर हम उसमें तेल में फ्राई करके खाएंगे तो उससे तो हमारा वेट इंक्रीज़ होगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर आपको वेट लूज़ करना है तो आप उसके लिए घी खाना मत छोड़िए, क्योंकि घी हमारी बॉडी के लिए बहुत नेसेसरी होता है। हमारे जो मूवमेंट्स है उसमें हमें स्निग्धता, घी की ज़रूरत होती है। तो अगर आपको वेट लूज़ करना है तो वो आप व्यायाम करके कीजिए। घी या तेल बंद कर देने से आपकी बॉडी में आपको और नुकसान होगा। तो स्प्राउट्स खाने का पहला तरीका तो ये हुआ कि आप उन्हें घी में भून कर खाएं, जिससे आपकी बॉडी को नुकसान ना हो। और सेकंड तरीका ये भी हो सकता है कि आप उनमें अंकुर निकलने ही ना दें। अंकुर निकलने से पहले ही आप उन्हें खा लें। अब इसमें कुछ लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे कि हम तो रोज़ स्प्राउट्स खाते लेकिन हमें तो कोई नुकसान आज तक देखने को नहीं मिला या फिर कोई ऐसे सिम्टम नहीं है। तो ये सब चीज़ें एकदम से नहीं होती। धीरे धीरे जैसे जैसे आप बाय द टाइम आपको उसके इफ़ेक्ट्स देखने को मिलेंगे। हो सकता है अभी आपको देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, लेकिन आगे जाके फ्यूचर में दृष्टि नाश हो। तो जो लोग चाहते हैं कि उनको आगे जाके ऐसी प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े, आई साइट से रिलेटेड, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो वो इस चीज़ का ज़रूर अपनी डे टू डे लाइफ में फॉलो करें, क्योंकि इसमें आपको कुछ अलग तो करना नहीं है। आप रॉ खाते थे, कच्चे खाते थे स्प्राउट्स, उन्हीं को आपको अब घी में फ्राई करके खाना है। नॉट अ बिग डील एट ऑल। तो ये थी हमारी आज की वीडियो स्प्राउट्स पे। स्प्राउट्स क्यों नहीं खाना चाहिए, अगर खाना चाहिए तो उसको किस तरीके से खाना चाहिए। अगर आपको आज की वीडियो में कोई भी कन्फ्यूजन, डाउट या क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।